नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में बहुत सारी पोस्ट है और सारी की सारी पोस्ट अलग अलग तरीके से अपने अपने काम के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी तथा जिन्हें ऑरेंज आर्मी के नाम से जाना जाता है, भारतीय रेल के उद्धारकर्ता, ट्रैक मेंटेनर, जिन्हें आमतौर पर गैंगमैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी प्रकार से भारतीय रेलवे में किसी पोस्ट की बुराई या अच्छाई करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह सिर्फ एक रिव्यू है जिसमें हम आपको रेलवे में ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसके बारे में बताएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इसमें भर्ती होते हैं, इसके प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं और इस जॉब में दोस्तों क्या डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर, जिसे आमतौर पर गैंगमैन कहा जाता है, यह रेलवे के अंदर बहुत ही जिम्मेदार वाली पोस्ट होती है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 17 अलग अलग पोस्ट होती हैं। उनके अंदर जब कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो वो भगवान से यही दुआ करता है कि उसे ट्रैक मेंटेनर जॉब ना मिले। अब ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना आवश्यक है। इसके लिए न्यूनतम मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसके अलावा आपका अगर कलर विजन ठीक होता है तो जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालते हैं तो आपको ये वाली पोस्ट मिलने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की। तो दोस्तों, इस पोस्ट के अंदर रेलवे का जो ट्रैक होता है, यानी कि जिसे आमतौर पर आप रेलवे की पटरियां बोलते हो, उसका मेंटेनेंस का काम होता है। जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें चलती हैं उनको टाइम से टाइम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ट्रैक का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं किया गया तो गाड़ियां सुरक्षित रूप से संचालित नहीं होंगी। तो ऐसे में ट्रैक का मेंटेनेंस करने की जो जिम्मेदारी होती है वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर यानी गैंगमैन को होती है। और बहुत बार दोस्तों इन्हीं ट्रैक का मेंटेनेंस करते हुए बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर शहादत को भी प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो सर्दी, गर्मी, बारिश और विषम परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर पेट्रोलिंग के माध्यम से इन्हें सुरक्षित करना होता है। मैक्सिमम जगह दोस्तों भारतीय रेलवे में इन्हें 15 से 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग यहाँ पर करवाई जाती है और इनके ऊपर ट्रैक की रखवाली की जिम्मेदारी होती है। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब ये पेट्रोलिंग करते हैं तो दोस्तों इन्हें जंगली जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, बिच्छू और भी जहरीले जानवर आमतौर पर इन्हें मिलते हैं। जब सर्दियों के अंदर लोग कंबल के अंदर सर्दी से बचाव करते हैं तब एक ट्रैक मेंटेनर रेलवे ट्रैक पर 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रखवाली करता है ताकि ट्रेनें सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। इनकी पेट्रोलिंग की निगरानी के लिए रेलवे द्वारा इन्हें GPS दिया जाता है, जिसके माध्यम से ट्रैक मेंटेनर किस जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, इनकी यहाँ पर लाइव लोकेशन यहाँ पर ट्रैक की जा सकती है। इसी प्रकार दोस्तों गर्मियों के दिनों में जब तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ता है तो ऐसे में रेलवे जो ट्रैक होता है उसके बकलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में उस बकलिंग को बचाने के लिए रेलवे में यही ट्रैक मेंटेनर की जॉब लगती है। इनकी ड्यूटी लगाई जाती है 15 से 20 किलोमीटर डेली पेट्रोलिंग करके। जब तापमान 50 डिग्री के पास होता है, इन पूरे पसीने में भीगते हुए दोस्तों ये ट्रैक को सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार के बारिश के दिनों में जब बारिश से ट्रैक की सुरक्षा करनी होती है, चाहे ट्रैक जो होता है वो कई बार क्या होता है दोस्तों कि ट्रैक बारिश से कट जाता है, उसकी गिट्टियां निकल जाती हैं या कोई पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है, तो इसकी निगरानी के लिए ट्रैक मेंटेनर की ड्यूटी दोस्तों लगती है बारिश के दिनों में। तो इसी प्रकार सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या कोई विशेष परिस्थिति हो, कई बार दोस्तों आपराधिक तत्वों के द्वारा भी यहाँ पर आपको पता है कि इन्हें परेशान किया जाता है जब ये रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। और ऐसा बहुत बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ट्रैक मेंटेनर बताते रहते हैं कि जब ये रात्रि में पेट्रोलिंग करते हैं तो बहुत बार इन्हें आपराधिक तत्वों के द्वारा परेशान किया जाता है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ट्रैक को अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेलवे ट्रैक के ऊपर सबसे पहले नीचे समतल जमीन होती है, फिर यहाँ पर गिट्टियां यानी कि तिरछे कटे हुए पत्थर डाले जाते हैं जिन्हें बेलास्ट या गिट्टियां कहा जाता है, और इनके ऊपर आड़े सीमेंट के आपको जो है यहाँ पर सीमेंट के खंभे देखने को मिलेंगे, इन्हें यहाँ पर स्लीपर कहा जाता है।
दोस्तों स्लीपर जो है इसलिए लगाए जाते हैं कि इनके द्वारा जो जब ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी गुजरती है तो रेलगाड़ी के कारण जो प्रेशर बनता है, जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो दोस्तों गिट्टियों में चला जाता है, ताकि जो रेलवे ट्रैक है वो खराब नहीं हो, वो लंबे समय तक चले। तो ऐसे में जो ये स्लीपर होते हैं इनमें दोस्तों विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, ये अपनी जगह से इर्द गिर्द दाएं बाएं खिसक जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन्हें यहाँ पर पैकिंग इनकी समय समय पर की जाती है, ताकि ये अपने निर्धारित स्थान पर रहें और ट्रैक यहाँ पर सुरक्षित हो। इसी के अलावा दोस्तों जब कोई स्लीपर बहुत लंबे समय के उपयोग के बाद खराब हो जाता है या काम का नहीं रहता है, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर चेंज किया जाता है। ये काम भी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। बहुत बार दोस्तों रेलवे की जो ट्रैक होता है वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर बदलना पड़ता है या वेल्डिंग के द्वारा दूसरी यहाँ पर लाइन यहाँ पर चेंज करनी होती है। तो ये दोस्तों ये काम भी रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक जो होता है उसके आसपास जो अनावश्यक झाड़ियां होती है, घास फूस होती है, वनस्पति होती है, उनकी सफाई करना भी आवश्यक होता है। तो ऐसे में यह कार्य भी ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर जगह जगह यहाँ पर ग्रीसिंग करना अनिवार्य होता है समय समय पर। तो ऐसे में रेलवे ट्रैक पर जो लुब्रिकेशन किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, वो काम भी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर जब कोई जानवर कट जाता है, मर जाता है, या कोई व्यक्ति ट्रेन दुर्घटना से मर जाता है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर उसको रेलवे ट्रैक से हटाने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। बहुत बार तो दोस्तों ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर जो जानवर होता है, जिसे रेलवे की भाषा में CRO कहते हैं, कैटल रन ओवर, वो दोस्तों इतने छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता है कि उन्हें देखने पर ही दोस्तों यहाँ पर घिन आ जाती है, बहुत सारे लोगों से देखा भी नहीं जाता। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ट्रैक मेंटेनर को यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, रेलवे ट्रैक से उस जानवर को हटाना पड़ता है, ताकि जो ट्रैक है उस पर ट्रेनें यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा दोस्तों इस जॉब में और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों कि इनकी जो ड्यूटी होती है वो लगातार 8 घंटे नहीं होती है। इनकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग शिफ्टों में चलाई जाती है। आमतौर पर 2 शिफ्टों में इनकी यहाँ पर ड्यूटी कराई जाती है। सर्दियों के दिनों में दोस्तों इनको यहाँ पर दोपहर में 1 घंटे का लंच दिया जाता है। इस प्रकार से टोटल इन्हें 9 घंटे बोल सकते हैं कि 9 घंटे अपने ट्रैक या अपनी जो रेल लाइन है उसके आसपास ही रहना पड़ता है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में इन्हें 3 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, तो 8 घंटे की ड्यूटी मिलाकर 11 घंटे दोस्तों इन्हें अपने हेडक्वार्टर से बाहर ही रहना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो ये इनको जो 1 घंटा या 3 घंटा लंच मिलता है, उस लंच के टाइम पे अपना खाना खा सकते हैं। लेकिन इनका जो सेक्शन होता है, हेडक्वार्टर का सेक्शन होता है, वो दोस्तों लगभग 7 से 8 किलोमीटर होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये 7 से 8 किलोमीटर इनको कहीं भी कार्य करवाया जा सकता है। तो ऐसे में इनके लिए कोई रेस्ट हाउस की व्यवस्था नहीं होती है। इन्हें दोस्तों खाना खाने के लिए यहीं आसपास कहीं कोई पेड़ मिल जाए तो पेड़, या कोई कुछ भी जहाँ पर ये अपनी शरण ले सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों इन्हें यहाँ पर खाने पीने के लिए स्थान ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जब इनकी ड्यूटी होती है गैंग के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। पानी इन्हें खुद का यहाँ पर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जंगल के अंदर कहीं पानी बहुत कम संभावनाएं होती है कहीं पर पानी मिले। इसके अलावा इनके पास जो सामान होता है वो भी भारी होता है, और कई बार तो इनके पास वजन 10 से 15 किलो भी होता है, जिन्हें यहाँ पर डेली इनको लेकर जाना पड़ता है। इन्हें दोस्तों सर्दी, गर्मी या बारिश हो, पेट्रोलिंग इनसे करवाई जाती है। और दोस्तों रेलवे में जहाँ पर आवश्यकता नहीं है, या बोल सकते हैं कि रेलवे ये मानता है कि जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर दोस्तों अकेला ट्रैक मेंटेनर रात में यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रखवाली करता है। तो ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर मिल जाना या आपराधिक तत्व जो हैं इनको यहाँ पर परेशान करते हैं। तो ऐसे में रेलवे जो है यहाँ पर कई जगह 2 व्यक्ति यहाँ पर चलाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जगह रेलवे में अभी भी 1 व्यक्ति के द्वारा ही यहाँ पर पेट्रोलिंग करवाई जाती है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कर्व एरिया होता है वहाँ पर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो दोस्तों बहुत बार यहाँ पर बहुत सारे कीमैन रन ओवर हो जाते हैं। बहुत सारी जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं अपनी जान गंवा देते हैं। सामान्यतः जब घनघोर जंगल में अकेला व्यक्ति यहाँ पर पेट्रोलिंग करता है तो ये बहुत ही जोखिम भरा कार्य होता है।
दोस्तों यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर बताते हैं कि कोरोना से पहले इनके साथ होम गार्ड यहाँ पर चलवाए जाते थे, लेकिन बाद में रेलवे ने लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुला उसके बाद दोस्तों होम गार्ड चलाना बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन्हें यहाँ पर रेलवे की तरफ से प्रमोशन या स्पेशल अलाउंस यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों इन्हें स्पेशल अलाउंस के रूप में रेलवे की तरफ से हार्ड ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर मिल जाता है, रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, जो दोस्तों यहाँ पर उनको 2700 रुपये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये इनको एक विशेष यहाँ पर सुविधा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो रेल कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं मिलती है वही इनको मिलती है, बाकी रेलवे की तरफ से इन्हें 2700 रुपये अलग से यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। दोस्तों इनिशियली जब रिक्रूटमेंट होता है रेलवे की तरफ से तो 1800 पे ग्रेड में ट्रैक मेंटेनर 4 के रूप में इनकी बहाली होती है। इसके बाद इनका प्रमोशन 1900 पे ग्रेड में हो जाता है और इनका नाम ट्रैक मेंटेनर 3 हो जाता है। उसके बाद इनका प्रमोशन ट्रैक मेंटेनर 2 यानी कि 2400 पे ग्रेड में हो जाता है और ये रॉकी भाई की तरह हथौड़ा लेकर रेलवे में कीमैन का कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका लास्ट में प्रमोशन ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट के रूप में हो जाता है, जिन्हें गैंग जमादार या मेट भी कहा जाता है, और इनका जो पे ग्रेड होता है वो दोस्तों 2800 पे ग्रेड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 2800 पे ग्रेड मिलने के बाद दोस्तों इनका काम होता है, ज़्यादातर इन्हें जमादार या मेट का पद मिल जाता है और फिर इनका कार्य अपने अधीनस्थ जो गैंगमैन है या ट्रैक मेंटेनर है उनसे काम करवाना होता है। यानी कि 2800 पे ग्रेड मिलने पर ये काम करते नहीं हैं, बाकी काम करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इनका प्रमोशन ट्रैक मशीन के जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर भी हो सकता है। इसके अलावा जेई विभाग के अंदर, ब्रिज विभाग के अंदर या रेलवे में वर्क्स जो विभाग होता है IOW डिपार्टमेंट, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर के रूप में भी इनका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक स्मिथ हुआ, वेल्डर हुआ, वेल्डर का हेल्पर हुआ, ट्रैक मशीन के अंदर टेक्नीशियन हुआ, ट्रैक मशीन का हेल्पर हुआ, उन डिपार्टमेंट में दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर किस प्रकार से प्रमोशन ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ प्रमोशन के बेसिस पर, अब बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट एग्जाम किस प्रकार से जा सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो डिपार्टमेंट रेलवे 2 प्रकार से आयोजित करती है। एक दोस्तों होती है LDC, एक होती है GDC। दोस्तों LDC का मतलब होता है कि अपने डिपार्टमेंट पे उच्च पदों पर जाना, और GDC होता है कि रेलवे के जो बाकी डिपार्टमेंट होते हैं अगर आपके पास उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रैक मेंटेनर, तो ट्रैक मेंटेनर दोनों ही परीक्षाएं देने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो LDC GDC दोनों एग्जाम यहाँ पर दे सकता है। अगर बात करें GDC की तो GDC एग्जाम के माध्यम से वह असिस्टेंट लोको पायलट, गुड गार्ड्स, विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन ग्रेड और जूनियर इंजीनियर बन सकता है, बशर्ते उसके पास आवश्यक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो LDC कोटा होता है यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों ये अपने डिपार्टमेंट यानी कि पीवे के अंदर, ब्रिज के अंदर या ट्रैक मशीन के अंदर और जो आपका इंजीनियरिंग वर्क्स है इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों ये जा सकते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों कि ये जो पोस्ट होती हैं इनके अंदर जूनियर इंजीनियर या आप UFSD के अंदर जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, या जो निर्माण विभाग है या ब्रिज विभाग है इंजीनियरिंग के अंदर, उनके अंदर ये LDC कोटा के माध्यम से यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त LDC कोटा की कुछ वैकेंसी सबके लिए खुली होती है, जैसे कि वेलफेयर इंस्पेक्टर, उनके पदों पर दोस्तों यहाँ पर ये अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक रेलवे में अलग से कोटा आता है जिसे हम रैंकर कोटा कहते हैं, उनके माध्यम से भी ये अपने डिपार्टमेंट में उच्च पद जैसे कि जूनियर इंजीनियर उस पद पर जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में दोस्तों रेलवे ने इनके लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया है जिसे हम LDC या लेटरल कोटा कहते हैं। दोस्तों इस कोटा के माध्यम से ऐसे ट्रैक मेंटेनर जो यहाँ पर 1800 पे ग्रेड में ही रहते हैं और उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता है ना, तो दोस्तों ये होता है कि मिनिमम 8 साल की सर्विस करने के बाद आप ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि आपका वर्कशॉप हुआ, इन डिपार्टमेंट के अंदर आप दोस्तों यहाँ पर जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों 10% कोटा है कि 10% जो ट्रैक मेंटेनर है वो दूसरे डिपार्टमेंट पे यहाँ पर जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस जॉब की कुछ कमियां, या फिर बोलें तो इस जॉब में क्या इंप्रूवमेंट यहां पर होना चाहिए ताकि एक ट्रैक मेंटेनर अपनी जॉब करते हुए थोड़ा खुश यहां पर रह सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो जो ट्रैक मेंटेनर होता है इनकी पोस्ट रेलवे में बहुत ही
महत्वपूर्ण है और बहुत ही जिम्मेदारी पोस्ट है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जब आती है तो इनकी इज्जत की आती है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, ट्रैक मेंटेनर आम तौर पर ये बताते हैं कि उन्हें अपने इंचार्ज के द्वारा कई बार परेशान किया जाता है। रेलवे के अन्य विभाग के कर्मचारी जो हैं इनकी इज्जत नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जब अपने हेडक्वार्टर से 5 से 7 किलोमीटर दूर जब ये कार्य करने जाते हैं तो इन्हें कोई रेस्ट रूम का प्रावधान नहीं मिलता। इन्हें खाना खाने के लिए कोई पेड़ की छांव ही ढूंढनी पड़ती है, वहीं लंच यहाँ पर करना पड़ता है। इन्हें हेडक्वार्टर से दूर होने के कारण इन्हें जंगल में कई बार पानी भी नसीब नहीं होता। ऐसे में इन्हें हर वक्त अपने साथ पानी लेकर घूमना ही पड़ता है। रात्रिकालीन पेट्रोलिंग के दौरान अकेले पेट्रोलमैन चलाए जाते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर लगातार यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है उसे लगातार यहाँ पर निवेदन भी किए हैं कि कम से कम 2 पेट्रोलमैन नाइट में यहाँ पर चलाए जाएं। इसके अलावा बहुत बार इन्हें असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशान भी किया जाता है। और दोस्तों बात करें इस जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो दोस्तों ये है कि बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर जब ड्यूटी के दौरान छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ट्रैक का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में दोस्तों शहादत भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर यहाँ पर अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। ट्रैक मेंटेनर के द्वारा लगातार रेलवे बोर्ड से गुजारिश की जाती है कि इन्हें एक रक्षक उपकरण आता है, रक्षक डिवाइस यहाँ पर आता है, वो इन्हें जल्द से जल्द प्रदान किया जाए ताकि जब ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं या ड्यूटी कर रहे होते हैं तो आने वाली ट्रेन के बारे में इनको यहाँ पर अपडेट मिल सके। हालांकि दोस्तों ये जो मुद्दा है यहाँ पर संसद में पहुंच चुका है और हो सकता है जल्द ही रक्षक डिवाइस के बारे में रेलवे की तरफ से यहाँ पर अच्छी अपडेट इनको यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनको ये जो प्रमोशन या डिपार्टमेंट एग्जाम वगैरह होती हैं ये दोस्तों समय पर आयोजित नहीं होती हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो प्रमोशन के चांसेस हैं इनके लिए बहुत देर से यहाँ पर आते हैं। बाकी दोस्तों इस जॉब के बारे में एक और थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, आमतौर पर ट्रैक मेंटेनर के द्वारा ये बताया जाता है कि जो उन्हें जितने कैंडिडेट दिए जाते हैं चाहे गैंग में दिए जाते हैं, तो सपोज कीजिए अगर 20 किसी भी गैंग के अंदर 20 अगर ट्रैक मेंटेनर दिए जाते हैं तो उन 20 ट्रैक मेंटेनर में से मुश्किल से 8 से 10 लोग ही गैंग के अंदर काम करते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बहुत सारे एब्सेंट पे चलते हैं या बहुत सारे जो है अपने जो सुपरवाइजर हैं उनके ट्रोली मैन रहते हैं या ऑफिसों में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जब कर्मचारी गैंग के अंदर कम रहते हैं तो सीधी सी बात है जो बचे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है और इस कारण से जो है ट्रैक मेंटेनर जो है मानसिक रूप से भी परेशान यहाँ पर रहता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो जॉब है इसके बारे में आपको जो है सब कुछ बताया है। बाकी अगर कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को बनाने का इंटेंट बस इतना ही था कि आपको रेलवे के अंदर जो ट्रैक मेंटेनर है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लगे। बहुत सारे साथी लगातार मैसेज कमेंट कर रहे थे कि आप रेलवे में ट्रैक मेंटेनर जो है उस पोस्ट के बारे में बताइए। लोग यहाँ पर बताते नहीं है रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के बारे में, और बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है इतनी खराब है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हर पोस्ट के अंदर कुछ न कुछ कमियां कुछ न कुछ खामियां होती हैं, लेकिन समय के अनुसार जब उन कमियों को दूर किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी जॉब यहाँ पर सुचारू रूप से आप उसमें कार्य कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।